अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड द फ्लूइड मोसेक मॉडल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल का जो मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और फ्लूइड मोसेक मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझें कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो एक सॉलिड वॉल नहीं है। ये एक फ्लेक्सिबल होता है और मूविंग होता है। इट इज़ मेड ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। इसके अंदर आपको फैट्स मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड करता रहता है। ये लाइक लिक्विड होता है ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, फ्लूइड मोसेक मॉडल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये जो है फ्लूइड का मतलब होता है बहने वाला लिक्विड। ठीक है, तो ये बहने वाला लिक्विड है, और मोसेक का मतलब होता है मुख्तलिफ टुकड़ों से बना हुआ कोई डिज़ाइन जो होता है उसको मोसेक कहा जाता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को द फ्लूइड मोसेक भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसके अंदर ऐसा लिक्विड होता है जो बहने वाला लिक्विड होता है। उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, और ये सॉलिड वॉल की तरह नहीं होता, और ये मुख्तलिफ टुकड़ों से बना हुआ होता है। S.J. Singer and G.L. Nicholson proposed the fluid mosaic model of the cell membrane in 1972. This model describes that phospholipid acting like matrix and conjugated glycoproteins, glucose and protein together, may float freely in this matrix. इस मॉडल में कहा गया है कि जो फॉस्फोलिपिड क्या होता है? एक स्पेशल फैट है, ये फैट मॉलिक्यूल है जिसका जो सर होता है यानी हेड जो उसका होता है, इट लव्स वाटर, एंड इसका जो टेल होता है, इट हेट्स वाटर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड एक फैट है। ठीक है, इसका जो हेड है वो पानी से प्यार करता है, और जो इसका टेल है वो पानी से नफरत करता है। सही है, तो ये मैट्रिक्स की तरह बिहेव करता है, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है जिसमें बाकी सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, यानी ये मैट्रिक्स हो जाता है जैसे कोई एक स्ट्रक्चर है, एक वॉल है इस तरीके से, जिसमें बाकी चीज़ों को रखा जाए। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड इसकी तरह होता है, और इसमें कॉन्जुगेटेड यानी ज्वाइंट, इसके अंदर क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी ग्लूकोज भी इसके अंदर होता है, और प्रोटीन्स भी दोनों इसके अंदर होते हैं। में फ्लोट फ्रीली इन दिस मैट्रिक्स, तो ये बिल्कुल इसमें फ्रीली तैर रहे होते हैं, प्रोटीन्स और ग्लूकोज। दिस मॉडल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन as a fluid structure with various proteins and carbohydrate components floating freely in the membrane. All the exchanges between the cell and its environment have to pass through the cell membrane. ये मॉडल डिस्क्राइब करता है कि सेल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड स्ट्रक्चर का है जिसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स कंपोनेंट जो हैं वो तैर रहे होते हैं, फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, और जो भी एक्सचेंजेस होती हैं सेल के अंदर इस माहौल में, उसको इस सेल मेम्ब्रेन से गुजरना होता है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू आयंस। परमिएबल एक मटेरियल होता है दैट अलाउज लिक्विड्स और गैसेस टू पास थ्रू इट। तो ये जो है आपका सेल मेम्ब्रेन, ये भी परमिएबल है। ये जो है अपना गैस को या फिर लिक्विड्स को अपने आप से गुजरने में की इजाज़त देता है। तो आयंस यहाँ से गुजरते हैं, हाइड्रोजन एंड सोडियम, small molecules oxygen, carbon dioxide, and larger molecules glucose and amino acid, and controls the movement of substance in and out of the cell. सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस आते हैं और जाते हैं, सबको कंट्रोल सेल मेम्ब्रेन करता है। ठीक है, परफॉर्म्स मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन विद इन द सेल सच एज ओस्मोसिस भी करता है। अब ओस्मोसिस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और डिफ्यूजन करता है, डिफ्यूजन भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी इसमें होता है इनटू द सेल, और प्रोसेस ऑफ द इंजेक्शन एंड सीक्रेशन। इंजेक्शन का मतलब होता है
टेकिंग फूड और मटेरियल इनटू द बॉडी और सेल, ठीक है। अगर फूड अंदर आता है सेल के तो वो इंजेक्शन है, और सीक्रेशन का मतलब है प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग अ यूजफुल सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल। अगर ऐसा कोई सब्सटेंस निकालना है तो सीक्रेशन कहलाएगा, अंदर लाना है तो इंजेक्शन कहलाएगा। बाकी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हम उस पेज पर पढ़ते हैं। मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, movement of substance across cell membrane is necessary. It allows to cells to acquire oxygen and nutrients, excrete waste products. मूवमेंट से ये फ़ायदा होता है कि हम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सेल में और वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालते हैं। कंट्रोल द कंसंट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस इन द सेल। इससे हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि इससे सेल ये कंट्रोल कर सकता है कि कितनी कंसंट्रेशन जो है सब्सटेंस की होनी चाहिए, यानी गाढ़ापन कितना होना चाहिए किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। पानी की कितनी ज़रूरत है, हार्मोन्स की कितनी ज़रूरत है, आयंस की कितनी ज़रूरत है। दिस मूवमेंट अकर्स बाय डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो यानी मूवमेंट मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज़रूरी होती है ताकि हम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकें, वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकाल सकें और कंसंट्रेशन को बरकरार रख सकें। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि हाउ मच स्टफ इज मिक्सड इनटू अ लिक्विड, यानी कितना हमें गाढ़ापन चाहिए, कितनी थिकनेस चाहिए, कितना स्ट्रेंथ चाहिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब है डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन का मतलब होता है सब्सटेंस की मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जानिब। इट इज देयरफॉर सेड टू अकर डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स गैस के या लिक्विड के मूव करते हैं एक ऐसी जगह से जहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके पार्टिकल्स हो, यानी ऐसी जगह जहाँ पर मिसाल के तौर पे गैस के बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हों, अगर वहाँ से वो मूव करके ऐसी जगह जाए जहाँ पर गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल कम हो तो इसको कहा जाएगा डिफ्यूजन, ठीक है। यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं। मूव फ्रॉम अ प्लेस वेयर देयर आर मेनी टू अ प्लेस वेयर दे आर फ्यूअर, यानी जहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों वहाँ से वो खुद ब खुद उस जगह जाते हैं जहाँ कम हो, ठीक है। इट हैपेंस ऑन इट्स ऑन विदाउट यूजिंग एनर्जी, एनर्जी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती यूज़ करने की। मिसाल के तौर पे आप परफ्यूम की एग्जांपल ले लें। इफ़ यू स्प्रे परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, थोड़ी देर बाद खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। दिस स्प्रेडिंग ऑफ द परफ्यूम इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। या आप दूसरी मिसाल ले लें, इंक। जब एक गिलास में पानी हो और आप एक ड्रॉप इंक का डाल दें तो रंग धीरे धीरे जो है वो पूरे पानी में फैल जाता है। दिस इज डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका ऑस्मोसिस। अच्छा, ये डेफिनेशंस जो छोटी छोटी आ जाती है ना, इनको आपने लाजमी याद रखना होता है, ये पेपर में आती हैं। ऑस्मोसिस का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया वेयर देयर इज मोर वाटर टू एन एरिया वेयर देयर इज लेस वाटर, ठीक है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर always occurs during down a concentration gradient that is from dilute solution to concentrated solution, ठीक है। मतलब ये है कि ऐसे एरिया से पानी का जाना जहाँ पानी कम हो, नहीं पानी ज़्यादा हो। डिल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया वेयर देयर इज मोर वाटर, ठीक है। डिल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पानी ज़्यादा हो। टू एन एरिया वेयर देयर इज लेस वाटर, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पानी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जा गया, यहाँ पानी ज़्यादा था, यहाँ पानी कम था, ठीक है। पानी का वहाँ जाना जहाँ पानी की कमी है ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए, इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है, सही है।